साथियों, आज मैं आपको मून का जो है चंद्रमा का हमारे ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है इस विषय में बतलाऊंगा कि चंद्रमा हमारे रिप्रोडक्शन ऑफ द एनी लाइफ ऑन द अर्थ इज़ द वाइटल। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हाँ, तो बात यह है कि देखिए, लेडीज़ का जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो 28 डेज का होता है, और बाय द वे चंद्रमा का जो अपनी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने का साइकिल होता है वो भी 28 दिन का ही होता है। अच्छा, इसके बाद जो है लेडी के कंसेप्शन से डिलीवरी तक, जिसको कि गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, वो आदमियों के लिए, ह्यूमन रेस के लिए जो है वो पूरे 10 महीने की होती है। 10 महीने का मतलब है 28 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी 280 दिन का होता है। वो इंग्लिश महीनों के हिसाब से 9 महीने कहते हैं, पर जो हिंदी महीनों के हिसाब से अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, स्वस्थ मदर है, तो ये आपका 280 दिन यानी चंद्रमा का, मून का जो है जब 10 साइकिल पूरे हो जाते हैं तो वो डिलीवरी हो जाती है बच्चे की जो है। बाय द वे काऊ की भी जो है ना, काऊ का भी गेस्टेशन पीरियड वही है, 10 महीने वाला ही है। हिंदी के 10 महीने जो है 28 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो वो 280 दिन बनते हैं। अच्छा, ज़्यादातर अपने जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं उन सब का भी मून के साइकिल के हिसाब से ही चलता है। जैसे कुत्ते का भी जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो भी अपने चंद्रमा के हिसाब से 2 महीने का होता है, यानी 28 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 56 दिन। आपका एलिफेंट का जो है, हाथी का जो है गेस्टेशन पीरियड वो 23 महीने का है, यानी 28 मल्टीप्लाइड बाई 23 ये 644 दिन निकल करके आते हैं। आपका हॉर्स जो है उसका गेस्टेशन पीरियड 12 हिंदी के महीनों का है, यानी 28 मल्टीप्लाइड बाई 12 ये 340 दिन निकल करके आते हैं। इसके साथ साथ एक बात और है, हम नाइट क्लब कहते हैं, कोई डे क्लब नहीं होता है, डे क्लब में नहीं होते हैं। अच्छा, इसके बाद एक बात और भी है, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनका भी जो है रिप्रोडक्शन का साइकिल जो है मून के साथ में है। जैसे एक आपका कैलिफोर्निया ग्रीनियन फिश होती है जो कि कैलिफोर्निया के तट पर पाई जाती है। इसका क्या है कि ये जब फुल मून आता है उस समय अपने जो है 4 दिन तक लगातार अपने एग वगैरह देती हैं, ये जो है 4 दिन तक देती हैं। इसके बाद एक है आपका रेप्टाइल है मैरीन इग्यूनास, ये जो है जब अपना फुल मून होता है उस दिन ही अपने बच्चे वगैरह, अपने अंडे वगैरह देते हैं, ये जो है। एक आपका जो है एक और है एक्रोपोरा जो कि रेड सी में पाई जाती है, यह भी फुल मून के टाइम पर ही अपने एग ले करती है। एक आपका ऑस्ट्रेलिया के तट पर है ग्रेट बैरियर रीफ, इसमें भी जो है ये भी अपना फुल मून के दिन ही जो है अपने एग ले करता है जो है। एक और है इंडोनेशिया के तट पर पाया जाता है पोलालो वॉर्म, ये अपने फुल मून के दिन जो है अपने शरीर के कुछ हिस्सों को छोड़ देता है, टूट जाता है कुछ जो है। तो इस तरह से जो है बहुत सारी मैरीन लाइफ भी जो है वो भी आपका मून के साथ जुड़ी हुई है। एक सी हॉर्स होता है, सी हॉर्स का भी क्या है कि वो जो है एक, मतलब उसके साथ एक फनी बात है, सी हॉर्स के साथ में वो एग तो मादा देती है और वो फुल मून के दिन जो है उन एग्स को, जो मेल सी हॉर्स होता है उसके एक पाउच बना होता है पेट पर, वो उसमें उन एग्स को लेकर देती है। उसके बाद जो है वो एग्स पलते रहते हैं, एग्स बड़े होते हैं और उनमें से फुल मून के दिन ही वो बच्चे निकल करके आते हैं। तो आई थिंक अगर मून नहीं होगा तो अपना रिप्रोडक्शन साइकिल भी नहीं होगा,
और पता नहीं फिर लाइफ किस किस तरह की होती, किस फॉर्म में होती, नहीं होती, होती जो भी है। से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा है कि मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि साहब ये चैनल को सब्सक्राइब कैसे करते हैं, तो मैं उनके लिए थोड़ा बतला दूं। जिन्होंने कर दिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब, उनके लिए मैं बतला दूं कि इसको सब्सक्राइब करने का क्या तरीका होता है। जब आप मेरे इस वीडियो को चलाएंगे तो आपका नीचे, वीडियो के जस्ट नीचे लाल अक्षरों में, रेड अक्षर में ये आपका लिखा होगा सब्सक्राइब। आप सिंपल सिंपल इसको टच कर दीजिए। इसको टच करने से वो लाल रंग ख़त्म हो जाएगा और सब्सक्राइब की जगह पे सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह से इसको सब्सक्राइब किया जाता है।